हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। हम लोग ऐसे 100 क्वेश्चन देखेंगे जो रेलवे एग्जाम में आए हुए थे। रेलवे का ये प्रैक्टिस सेट है। 18/9/2018 को ये क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 चल रहा है और ये आरआरबी, आरआरसी और जीडीसी एग्जाम में आते हैं। ये बोर्ड था, जयपुर का बोर्ड था। लेवल 1 2 3 4 5 6 लेवल का ये क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है परमाणु क्रम, कार्बन परमाणु के बारे में परमाणु भार 12 और परमाणु क्रमांक 6 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निकाल लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। इससे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निकाले जा सकते हैं। और निकालने का तरीका क्या है, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होता है। यहां से हम निकालेंगे कैसे, यहां हम जानते हैं प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है परमाणु क्रमांक। प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है परमाणु क्रमांक। अब यहां से परमाणु भार आपका कितना दिया है, 12। तो हम यहां लिखेंगे 12 और प्रोटॉनों की संख्या बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या। यहां होता प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक होता है। तो परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है। तो यहां से हम क्या सकते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो जाएगा 6। तो यहां से हम लिख सकते हैं परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या 6 और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को मान लेते हैं यक्स। तो यहां से हम यक्स बराबर लिख सकते हैं 12 माइनस 6। तो यक्स बराबर हम लिख सकते हैं 6। तो ये क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या, ये न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहां से आपका हो सकता है इनमें से न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या निकाला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्न चिन्ह में दी गई दोनों आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। यहां से देखेंगे ये आपका बना हुआ है ऐसे करके, और तो इसी पे हमको ये जो आपको लेयर लगा देना है, ऐसे करके ऐसे बना दिया गया है। ये ऐसा हो गया। तो देखिए सेम इसी तरह बन चुका है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। आपका पहला सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विषम की पहचान करें। यहाँ यहाँ ए बी सी डी दिया है। यल 12 होता है, यन 14 होता है, और यहाँ लिखा है पी 17 होता है, आर 18 होता है। तो इसमें से कौन सा गलत है उसको हमको छांटना है। तो यल 12 होता है, यन 14 होता है, पी आपका 16 होता है। पी कितना होता है, 16 होता है। तो आपका आंसर इसमें से कौन सा भिन्न विषम है। तो विषम आपका ये हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। क्योंकि ये पी का वैल्यू कितना होता है, सी जो क्रमांक होता है ए बी सी डी का, वो क्रमांक आपका 16 होता है।
यल तो 12 होता है, एन 14 होता है, पी 16 होगा, आर 18 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे से चलते हैं। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज। पहला किला क्या था? फोर्ट सेंट जॉर्ज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए दिया गया पाई चार्ट दिसंबर 2017 तक भारत के विभिन्न बैंकों द्वारा संसाधित गैर निष्पादन संपत्ति के बारे में जानकारी देता है। इसमें कह रहा है यदि सभी बैंकों के अंतर्गत कुल एनपीए 300 लाख करोड़ है तो दिसंबर 2017 तक बैंक ए का एनपीए कितना होगा? तो ए का कितना परसेंटेज है देखें, ए है 30%, यहाँ पर 30% है तो हम 30/100 लिखेंगे। और टोटल कितना है आपका? 300 लाख, लाख करोड़, करोड़ है। हम इसको काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो ये हो जाएगा 90। तो ये हो जाएगा 90 लाख करोड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 लाख करोड़। तो यहां से हम ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा विकल्प चित्र निम्न प्रश्न चिन्ह के साथ निकटतम समानता रखता है? तो यहां से देखें, ये जो आपका दिया है, ये आपका निशान देखेंगे, अगर इसको पलट देते हैं मतलब ऐसे करके और ऐसे कर दे, ऐसे ऐसे पलट दे तो ये नीचे आपका, नीचे ये है, नीचे में है और ऊपर आपका इस तरह, सॉरी, इस तरह कुछ बनेगा। तो यहां से देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, यहां से देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये ऐसे करके ऐसे कर दिया गया है, ऐसे कर दिया, इसको घुमा दिया गया है तो ऑप्शन नंबर देखिए ये आपका बन रहा है। तो ये यहां हो जाएगा और ये आपका ऐसे बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है और इसमें दिया है पहला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2018 दो व्यक्तियों ने जीता है। उन उनमें से एक डेविड नाबरो है और दूसरे का नाम क्या है? तो दूसरे का लॉरेंस हद्दाद है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2018 दो व्यक्तियों ने जीता है। उनमें से एक डेविड नाबरो है और दूसरे का नाम है लॉरेंस हद्दाद। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है यदि उनमें से एक संख्या 6.4 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? एक्स वाई, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो आपका दोनों का गुणनफल यहाँ दे दिया है कितना? 1.728 और एक का दिया, एक संख्या दे दिया 6.4। तो हमको दूसरी निकालना है तो यहाँ से हम दूसरी बराबर लिखेंगे 1.728 और बटे 6.4। अब इसको हम काटेंगे तो काटने के बाद कितना आ जाएगा? 10 मल्टाई 2 जीरो, एक जीरो बढ़ा देंगे, नीचे क्या हो जाएगा? 3 जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये आ जाएगा 1728 बटे 6400। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो आपका 27 बार आ जाएगा। कितना बार है? 27, 27 बटे 100 हो जाएगा। ये 64 से काटेंगे तो ये 27 बार जाए तो 27 बटे 100 हो जाएगा। इसको काट 0.27, अगर 100 से भाग दे देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा तो 0.27 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जटिल अस्थाई ऊतक है तो जाइलम है। एक जटिल अस्थाई ऊतक है, ये पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और चुनें कि कौन से निष्कर्ष सही हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट डार्क हैं।
कह रहा है कुछ पैंट जो हैं वो डार्क हैं। पैंट लेता हूं, इसमें से पूरा पैंट है, इसमें से कुछ पैंट क्या है डार्क है, तो हम डार्क को अलग कर देते हैं। डार्क कुछ पैंट जो है वो डार्क है, तो थोड़ा सा उसको निकाल दिया, मतलब ये आपका क्या है डार्क है। कह रहा है सभी डार्क कोट हैं, सभी डार्क जो हैं, सभी जो डार्क हैं वो कोट हैं, सभी डार्क जो हैं वो कोट हैं, तो हम कह लें कोट है। अब आगे देखते हैं, कुछ पैंट कोट हैं, कुछ पैंट कोट हैं। यहाँ से कुछ पैंट कोट है क्योंकि जो डार्क है वो पूरा कोट है, इसीलिए कुछ पैंट कोट भी हो सकते हैं। फिर कह रहा है सभी कोट पैंट है, तो सभी कोट पैंट नहीं हो सकते हैं क्योंकि सभी कोट पैंट नहीं है। डार्क जो डार्क है वो पूरा कोट है, लेकिन सभी पैंट क्या होते हैं, सभी कोट पैंट नहीं हो सकते हैं। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ पैंट कोट हैं, तो कुछ पैंट है क्योंकि डार्क कुछ है डार्क पैंट से, तो उसी उतना पूरा जो इतना डार्क है उतना कोट भी है। तो आपका ऑप्शन नंबर आप सही हो जाएगा तीसरा, केवल निष्कर्ष ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ जो छोटे ब्रैकेट हैं लगे हुए उसको पहले सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से देखें 338 भागे, अब यहाँ 13 से काटेंगे तो 13 त्रियम 169 हो जाएगा 13, और 13 और 13 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 26 प्लस 85, और इसको भी गुणा कर लेंगे। 23 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 3 15 और 5 दूनी 10 से 11, ये हो जाएगा प्लस 19 से इसको भाग दे देंगे 114 में, तो ये हो 19 छक्का 114 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे, देखिए 26 से इसको काटेंगे, 26 से इसको काटेंगे तो 13 बार जाएगा, और 85 में से 115 घटा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 30 आ जाएगा, माइनस 30 आएगा और गुणे 6। अब इसका गुणे 13 प्लस 6 त्रिक 18 माइनस में है, अब यहां से हो जाएगा 13 माइनस 180, अब इसको घटा लेंगे तो 167 आ जाएगा माइनस में, 167 आ जाए माइनस में, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बॉलीवुड अभिनेता ने मार्च 2017 में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? तो ये आलिया भट्ट ने जीता था। निम्नलिखित में से कौन सी बॉलीवुड अभिनेत्री ने मार्च 2017 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? आलिया भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 480 में 2 घड़ियां खरीदता है, वह एक घड़ी को 15% हानि पर और दूसरे को 19% लाभ पर बेच देता है। उसके पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसने दोनों घड़ियां एक समान एक समान मूल्य पर बेची। दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ देखें, यहाँ हम पहले मान लेते हैं दो घड़ी है और टोटल 480 रुपए में खरीदा था। अब यहाँ से हम मान लेते हैं एक घड़ी x रुपए में खरीदा था और दूसरा क्या है 480 माइनस x में खरीदा था। दोनों का हो गया, एक 15% हानि पर और दूसरा 19% लाभ पर बेचता है। उसके पश्चात उसे ज्ञात होता है कि दोनों घड़ियां समान मूल्य पर बेची गई। अब कह रहा दोनों घड़ियां समान मूल्य पे बेची गई, तो यहां से हम x गुणे 15% हानि पे बेचा गया तो 85/100 और बराबर हो जाएगा 480 माइनस x गुणे 19% लाभ पे, तो 119/100 हो गया। अब हम इसी को सॉल्व कर लेंगे।
इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ से 0 से 100 नीचे कट जाएगा, इसको काटेंगे, यहाँ से इसको इसको क्या कर लेंगे, तीन से कट सकता है, तीन, हाँ 3 से कटेगा, नहीं 3 से नहीं कटेगा, इसको अब सीधे गुणा कर लेते हैं। यहां से हम लिखेंगे क्या, 85 यक्स बराबर हो जाएगा 480 गुणे 119 माइनस 119 यक्स। आठ, पाँच, 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 5, ये हो जाएगा 3, 5, 7, 35, 17, 17 से कट जाएगा, पहले हम इसको 17 से काट देते हैं। इसको 17 से काटेंगे, 17 25 85 और 17 सत्ते 119, ये हो जाएगा। यहाँ से 5 यक्स बराबर हो जाएगा 480 गुणे 7 और माइनस 7 यक्स हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे, 5 7 5 12 यक्स बराबर हो गया 480 गुणे 7, यक्स बराबर हो जाएगा 12 से काट देंगे, 12 चौक 48, 40 गुणे 7, यक्स बराबर हो जाएगा 7 चौक 28। तो एक को मिला 280 रुपये और दूसरे को मिले दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य, ये क्या निकला, क्रय मूल्य निकला, क्या निकला, क्रय मूल्य। अब यहां से एक को मिला है 280, दूसरे को मिलेगा 480 में से 280 घटा देंगे तो हो जाएगा 200 रुपये। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना आ रहा है, चौथा ऑप्शन सही है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लिखा है अंडर रूट 324 बराबर 8 यक्स लिखा हुआ है। यहाँ जो लिखा हुआ है, यहाँ मिसिंग दिया गया है, ये अंडर रूट 324 बराबर हो जाएगा, ये दिया है 18 यक्स लिखा हुआ है, यहाँ मिसिंग है, ये 18 यक्स है। अब इसका हम 324 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 18 आ जाएगा, वो 18 और यक्स, 18 से 18 कट जाएगा तो यक्स बराबर आ जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, दिया क्या है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 दिया गया है। तो हमको बताना है कास स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर कास के घाते 4a, यहाँ पर आपका दिया गया 4, यहाँ भी मिसिंग है, 4 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ साइन ए बराबर लिख सकते हैं, एक की तरफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हम साइन स्क्वायर ए को ए की तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब दोनों तरफ वर्क कर देंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बराबर ये आपकी वैल्यू कितना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर ए हो जाएगा। तो कास स्क्वायर का वर्क करते हैं तो कास के घाते हो जाएगा ये 4a, इस तरह से हो जाएगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर कास स्क्वायर ए एक हो गया और ये आपका दूसरा, इन दोनों समीकरण को हम जोड़ देंगे दोनों तरफ, तो यहां हो जाएगा साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए
बराबर लिख सकते हैं काश स्क्वायर ए प्लस काश के घाते 4a। तो अब यहां से हम देखते हैं कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितना है, 1 दिया गया है। तो हम यहाँ उसके स्थान पे 1 लिखेंगे और काश स्क्वायर ए प्लस काश के घाते 4a, तो ये आपका वैल्यू आ गया। तो पूछ रहा है काश स्क्वायर ए प्लस काश स्क्वायर 4a का मान बताइए, तो आपका 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। इस तरह से इसको निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कक्षाएं होती हैं, तो ये होती KLM। ये आप केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में जाके पढ़ सकते हैं इसको। तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कक्षाएं कितनी होती हैं, KLM होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। KLM का मतलब हो गया है 286। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से राज्य में भारत के पहले विलेज ऑफ बुक्स का उद्घाटन किया गया और उसे सार्वजनिक रूप से पढ़ने के लिए खोल दिया गया था, तो ये हुआ महाराष्ट्र। कौन से राज्य में भारत के पहले विलेज ऑफ बुक्स का उद्घाटन किया गया और उसे सार्वजनिक रूप से पढ़ने के लिए खोल दिया गया है, तो ये है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हाउस द्वारा विभिन्न सुविधाओं के लिए लिया जाने वाला मासिक शुल्क इस प्रकार है। जिम के लिए 500 रुपया, स्विमिंग पूल के लिए 1500 रुपया, टेनिस कोर्ट के लिए 2000 रुपये। इन सुविधाओं का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं की सूची नीचे दी गई है। तो जिम का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं से वे प्रति माह कितना कमाते हैं। अब यहाँ जिम के उपभोक्ता की संख्या कितनी है, जिम की कितनी है, 300 है, 300 संख्याएं हैं और मंथ में कितना पाते हैं जिम के लिए, 500 रुपये। तो टोटल कितने हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे 500 का गुणा कर देंगे, तो 5×15 और अब कितना है 1,50,000 हो जाएगा, 1,50,000। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। क्या 300 में से प्रति माह 500 रुपया कमाता है एक व्यक्ति से, तो 5 इसमें सीधे गुणा कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 1,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर विषम को चुनिए, तो यल को इस तरह कहते हैं, दोनों ये भी उल्टा हो गया, ये भी उल्टा है। देखिए ये V और V दोनों समान है, ये भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। मतलब भिन्न छांटना था, विषम कौन सा है, तो डी वाला भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों विलयनों में XYZ के pH मान 2, 11, 7 है, उन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहां से हम लिख सकते हैं 2, 7, 11। हमको क्या करना है, इसको यहां से होता है pH मान कितना है, 0 से 14 तक होते हैं। pH मान क्या होते हैं, 0 से 14 तक होते हैं। अब यहां से क्या करेंगे, 0 से शुरू करेंगे, 0 से शुरू करेंगे, इधर जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे डाट डाट जाएंगे और इधर की जाए -1, -2, -3, सॉरी इस तरह से नहीं, यहां से क्या करेंगे 7, चलिए 7 क्या होता है, उदासीन होता है, 7 हो जाएगा उदासीन। अब 7, 6, 5 और इधर जाएंगे 8, 9, 10, 11। अब यहां से यहां हो जाएगा 4, इस तरह से
इधर ये 7 जो है उदासीन है, और इधर जाएंगे तो क्या होता है, क्षारीय होता है, क्षारीय होता है, और इधर जाएंगे अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। तो कह रहा है कि तो ये आपका पीएच मान एक्स वाई जेड दिया गया है, इसको आपका एक्स बराबर दिया गया है कितना, एक्स बराबर आपका दिया है 2। क्यों कट रहा है? यहां से क्या है 7, यहाँ क्या है 7 उदासीन है, इधर जाएंगे तो क्या होगा, अम्लीय होगा, और इधर जाएंगे क्षारीय होगा। तो यहाँ 7 8 9 10 11 इधर जाएंगे डाट डाट में, तो हम क्षारीय इधर जाएंगे तो कम होते जाएगा, 7 से 6 5 4 3 2 1, ये हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है 2 11 7 को हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में सजाइए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहां से हम लिखेंगे क्या है, पहले हम क्या लिखें, अम्लीय, बीच का साथ में साथ रखेंगे, क्योंकि ये आपका दिया है यक्स, ये है वाई और ये जेड, तो जेड को हम बीच में रखेंगे, जेड को बीच में रखेंगे। अब यक्स क्या है, एक अम्लीय है, तो अम्लीय 2 को इधर रखेंगे, तो यहाँ ये 7 हो गया, ये आपका 2 हो गया, और ये हो गया 11, तो अम्लीय इधर होता है, तो अम्लीय इधर हो गया, तो यहाँ यक्स रख देंगे, और क्षारीय जो होता है वो आपका हो जाएगा वाई, तो ये आपका हो जाएगा यक्स जेड और वाई। इस तरह से हमको डिनोट कर सकते हैं, तो यक्स जेड वाई ये हो जाएगा। तो सीधे अम्लीय और क्षारीय के रूप में आपको लिखना था कि कैसे लिखा जाएगा। तो यहां से देखेंगे 7 से इधर जाएंगे तो क्षारीय होता है, और 7 के इधर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये अम्लीय होता है, तो उसी क्रम में सजा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, 20 वर्षों में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की केवल 2 गुनी होगी, उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो हम पहले हम पिता और पुत्र मान लेंगे, कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, पुत्र मान लीजिए 1 है तो पिता 4 गुना है, 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष में उसकी आयु पुत्र की आयु, उसकी आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, पुत्र अगर 1 है तो ये 2 हो जाएगा। तो यहां से देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालें तो 0 हो रहा है, और इधर देखें अगर निकालें तो 0 होना चाहिए, तो 0 नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 में से 2 निकाल रहे हैं, 2 आ रहा है, तो इसलिए ये इस तरह से नहीं लगेगा। अब दूसरा रूल अपनाएंगे, निकालेंगे कैसे, इसको हटा देते हैं। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से हमको इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, यहाँ ओ 1 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे कि 3 हो गया, 4 में से 1 निकाले 3, और 3 का गुणा नीचे में 3 यहाँ भी कर देंगे और 3 यहाँ भी कर देंगे, और 1 का गुणा ऊपर में कर देंगे, यहाँ भी करेंगे 1 का। दूसरा जो रेशियो पिता और पुत्र का जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा कितना, 4 1 और 6 3। अब देखेंगे 4 में से 6 में से 4 निकालेंगे 2, 3 में से 1 निकालेंगे 2, तो यहाँ आ गया 2। अब 2 की वैल्यू कितना दिया है, 20 वर्ष, 2 की वैल्यू 20 वर्ष दे रखा है, यहाँ एक से काट देंगे तो 1 यूनिट बराबर 20 वर्ष, 1 इकाई बराबर या 1 यूनिट बराबर 20 वर्ष है, तो 1 इकाई बराबर 20 वर्ष है, तो 4 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, 20 का गुणा कर देंगे, अरे सॉरी यहाँ 10 हो जाएगा ना, यहाँ क्या हो जाए, 1 इकाई बराबर 10 हो जाएगा, तो 10 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 40, और ये आ गया 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो आपका जो रेशियो आ जाएगा पिता और पुत्र का कितना हो जाएगा, 40 और 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए कबड्डी की टीम द्वारा कुल मैचों की एक श्रृंखला में प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं, टीम द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ से माध्यिका ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले इसको क्या क्या है, अवरोही क्रम में सजा लेंगे, आरोही क्रम में,
आरोही क्रम में सजाएंगे तो क्या लिखेंगे, 2 5, 2 लिख चुके, 5 लिख चुके, 2 बार 7 आया है तो 7 7 लिख देंगे, ये 7 कटा और ये 7 कटा। फिर 2 बार 8 8 आया है तो 8 8 लिख देंगे, देखिए ये और 8। फिर उसके बाद में 10, 2 बार आया है 10 तो हम 10 2 बार लिखेंगे। फिर उसके बाद में 14, 14 काट दिया। फिर आ गया 15, 15 काट दिए। फिर 17, फिर उसके बाद में 18, फिर 28, ये हो गया। और एक 28 18 और 24, पहले 24 है फिर 28 है और फिर 48 है। अब यहां से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आ रहा है। यहाँ कहाँ गलती हो गई, 27, यहाँ देखिए 27 छूट गया है तो यहाँ लिखते हैं 27, 27। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कुल है कितने, 16 है। तो हमको माध्यिका निकालना है। क्या निकालना है, माध्यिका। ये क्या है, सम संख्या है। टोटल क्या है, सम है। तो सम का फार्मूला होता है n बटे 2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। अब यहां से हम n/2, यहां से अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से हम इधर इसको निकाल देंगे और इसको इधर निकाल देंगे, हटा देंगे। हमारा बचा 8वां पद और 9वां पद, 8वां और 9वां पद, 8वां और 9वां पद बचा। यहां लिख लेंगे 10 प्लस 14 बटे 2, इसको काटेंगे तो 24 बटे 2 हो जाएगा, 2 से काट देंगे ये हो जाएगा 12। तो पूछ रहा है माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो माध्यिका आपका हो जाएगा 12। पहले क्या कहे हैं, अवरोही क्रम में सजा लेंगे, उसके बाद में बीच वाला फार्मूला लगा देंगे। सम अगर विषम संख्या होता है तो एक ही ले लेते बीच वाली संख्या को, सम है तो 2 संख्या लेकर इस तरह से आपको फार्मूला लगा के निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रोलेट अधिनियम कब पारित किया था? इस अधिनियम में बिना मुकदमे के राजनीतिक नजरबंदी की अनुमति दी गई थी। तो 1999 में, अरे सॉरी 1919 में, क्या है 1919 में ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रोलेट अधिनियम कब पारित किया था? इस अधिनियम में बिना मुकदमे के राजनीतिक नजरबंदी की अनुमति दी गई थी 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस परमाणु की वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता होती है, शून्य हो जाती है। क्या हो, बाहरी कक्षाओं में कोई इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण उसको शून्य मिलता, तो उसकी संयोजकता पूर्ण होती है, शून्य होती है। क्या होती है, शून्य होती है, जैसे हाइड्रोजन की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2018 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसने जीता? तो ये 2018 में थीवाउट कार्टिस कार्टिस ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2017 में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने निम्न में से कौन सा पोर्टल आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया था? तो ये होता राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज। अगस्त 2017 में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया था? तो राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 अक्टूबर 2017 को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में स्पेन को हराकर अंडर 17 विश्व कप किसने जीता था? तो इंग्लैंड ने जीता था। किसने जीता था? इंग्लैंड ने। 28 अक्टूबर 2017 को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में स्पेन को हराकर फीफा 17
यूएस 17 विश्व कप किसने जीता? तो इंग्लैंड ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन में कौन सी अवधारणाएं अंतर्निहित है? कह रहा है बिमला ने अपने पति को याद दिलाते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि आपने अपना रेनकोट ले लिया है। इसमें कैसा वर्षा हो सकती है, संभावना व्यक्त की जाती है, ये भी संभावना व्यक्त किया जा रहा था। इसका मतलब आपका पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा कह रहा है बिमला अपने पति के स्वास्थ्य के प्रति सावधान है। हाँ, बिमला ने अपने पति को ध्यान दिलाते हुए कि रेनकोट ले लीजिए, कुछ भी हो सकता है, तो स्वास्थ्य के लिए वो प्रति सावधान है। तो बिमला अपने पति के स्वास्थ्य प्रति सावधान है। तो ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दोनों अंतर्निहित है, चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोडियम से क्लोराइड की ओर जाने पर परमाणु क्रमांक घटता है। क्या होता है? सोडियम से सॉरी, पढ़ने में गलती हो गई। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु क्रमांक घटता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। पवित्रन अदिति की भाई है और ऋषभ अदिति के भाई का पुत्र है। पवित्रन ऋषभ का डाट है। कह रहा है पवित्रन पवित्रन अदिति का भाई है। अदिति आदित्य का भाई है, मतलब ये दोनों आपस में भाई हैं। और ऋषभ आदित्य के भाई का पुत्र है। अब यहां कह रहा है आदित्य जो है ऋषभ ऋषभ जो है ऋषभ जो है आदित्य के भाई का पुत्र, मतलब इसका ये पुत्र है। ये क्या है? पुत्र है। तो कह रहा है पवित्र पवित्रन पवित्रन ऋषभ का क्या लगेगा? तो पिता लगेगा। क्या लगेगा? ऋषभ क्या है? पिता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला अजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है? यह है अधोमुखी युग्मन विखंडन। काला आजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है अधोमुखी युग्मन विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो यह mgh के बराबर होता है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हो जाता है mgh। यम द्रव्यमान, जी गुरुत्वाकर्षण, एच ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला शहर जिसने अपने यहाँ के वाहनों पर उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले ईंधन के आधार पर रंगीन होलोग्राम युक्त स्टिकर चिपकाने की व्यवस्था की है। तो ये की है दिल्ली। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। भारत का पहला शहर जिसने अपने यहाँ के वाहनों पर उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले ईंधन के आधार पर रंगीन होलोग्राम युक्त स्टिकर चिपकाने की व्यवस्था की है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु का कार्यरत कुल बल कितना होगा? यहाँ देखेंगे एक फार्मूला होता है, R बराबर होता है अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस टू ए बी कास थीटा होता है। तो एक ही दिशा में जा रहे हैं, सीधे ऐसे ऐसे जा रहे हैं, कोई कोण नहीं बनाता है, तो कास थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी? कास थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ आर बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। अब कास 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ आर बराबर हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट में। अब अंडर रूट और अंडर रूट कट जाएगा तो आर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी। तो यहाँ से आपका दिया है ए बराबर आपके दिया 10 न्यूटन, बी बराबर दिया है 5 न्यूटन। तो यहाँ हम रख सकते हैं आर बराबर होता है 10 प्लस 5, तो आर बराबर हो जाएगा 15 न्यूटन। ये हमको सॉल्व करना था। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। ये फार्मूले से हल करेंगे, इसे आ जाते हैं, या आप डायरेक्ट कह सकते हो आर बराबर ए प्लस बी। आप डायरेक्ट कह सकते हो आर बराबर ए प्लस बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 केजी द्रव्यमान की वस्तु को 4 मीटर स्थापित करने के लिए कितना बल लगाना होगा? यहां से, यहां भी देखिए, यहां पर 4 स्थापित करने के लिए कितना बल स्थानांतरित करने के लिए, F बराबर एम ए होता है। एम कितना है? 60 है, और 4 ये इसको ए 4 है, ए त्वरण है, स्थानांतरित त्वरण है, तो यहाँ ए की वैल्यू 4 दिया है, तो 4 हो 6 चौक 24 न्यूटन, तो 240 न्यूटन लगेगा। यहाँ भी मिस्टेक है, 4 मीटर नहीं है, 4 ए है, 4 त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया, यहाँ 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यहाँ मीटर प्रति सेकंड यहाँ लिखना था क्योंकि ये ए की वैल्यू है, तो यह बराबर एमए वाले फार्मूले से लगाएंगे, आ जाएगा 240। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व में उच्चतम आयनीकरण ऊर्जा होती है? तो हीलियम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो यहां से देखेंगे 1 2 3 4, और यहां से इसको ले लेते हैं तो 5 5 हो गया। और ये पूरा यहां से यहां तक देखें, ये पूरा आ जाएगा 6, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है जो विश्व में चौथे सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और मौसम और जलवायु अनुसंधान संबंधी कार्यों में सक्षम है? तो प्रत्यूष प्रत्यूष है, क्या है? प्रत्यूष है। उस भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है जो विश्व में चौथे सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और मौसम और जलवायु अनुसंधान संबंधी कार्यों में सक्षम है? प्रत्यूष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो 6 कार्बन अणु में परिवर्तन हो जाता है, तो 3 हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 224 से पूर्णतः विभाजित 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो 5 अंकों की सबसे बड़ी कितना होती है? 9 9 9 9, कितनी बार? 5 बार लिखेंगे। अब इसका हम क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो पहले किससे काटेंगे? भाग दे देंगे, कितने? तो 324 से भाग दे देंगे। 324 से भाग देंगे तो पहले 3 बार जाएगा, तो हो जाए 9 7 2, फिर उसके बाद में 2799 आएगा, फिर आपको 2 जीरो होता है तो यहाँ आ जाएगा 8 बार, यहाँ से 2592 हो जाएगा। इसको घटा देंगे तो 207 आ जाएगा, यहाँ से कितना है? 207 आ जाएगा। अब यहाँ से 9 9 9 में से हम कितना करना? 207 घटा देंगे, 207 घटाएंगे तो 99792 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है, तो ये हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगी 1,09,792। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा उत्तर पूर्व की तरफ देख रही है। शारदा क्या रही है? एक हम चित्र बना लेते हैं इसे। अब क्या रही है? उत्तर पूर्व, तो ये क्या है? उत्तर है, ये है पूर्व है, ये पश्चिम है, और ये दक्षिण है। कह रहा उत्तर पूर्व की ओर देख रही है, मतलब कहाँ देख रही है? यहाँ पर देख रही है, ये इस कोण पे देख रही है। वो 45 अंश की डिग्री बना रहा है, कितना है? 45। और फिर वह
दक्षिणावर्त में, ये क्या है, ये दक्षिणावर्त, इधर जाएंगे तो दक्षिणावर्त हो जाएगा। फिर कह रहा है 135 डिग्री वामावर्त घूम जाती है। तो यहां से क्या कह रहा है, 135 डिग्री यहां से घूमकर यहां आ जाती है, यहां आ जाती है। तो ये आपका इधर बन जाता है, ये आपका दक्षिणावर्त वामावर्त हो जाएगा। इधर जब घूमेंगे इधर आगे वामावर्त हो जाएगा। अब कह रही है कि 135 डिग्री वामावर्त घूम जाती है, वह अब किस दिशा की ओर देख रही है। तो यहां से देखें उत्तर और पश्चिम की ओर, ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो यहाँ उत्तर और पश्चिम की ओर देख रही है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 डिग्री, ये यहाँ टोटल 135 हो जाएगा। 35 यहाँ से चलेंगे तो 135 डिग्री यहाँ से तक बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है। तो ये सफेद होता है, इसको याद करना पड़ेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक खेती के संवर्धन के लिए किस राज्य सरकार ने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना की शुरुआत की थी। तो आंध्र प्रदेश ने शुरुआत की थी। जैविक खेती के संवर्धन के लिए किस राज्य सरकार ने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना की शुरुआत की थी। आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कह रहा है बॉक्स में पिरामिडों की संख्या कितनी है। कह रहा है बॉक्स में कुल पीले लाल नीले रंग के पिरामिड है। हमको बॉक्स में है लेकिन पता नहीं है कितना है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ये संख्या नहीं पता है कि कितना पीले रंग है। फिर बॉक्स में 6 और 7, 6 पीले 7 लाल रंग के पिरामिड और कुल नीले रंग के पिरामिड, ये भी गलत है क्योंकि हमको काउंटिंग नहीं किया गया है कि 6 पीले क्या लाल 7 लाल है। तो ये कह रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त नहीं है। ये ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है क्योंकि यहाँ पर कोई ये नहीं कह रहा है कौन सा पीला कौन सा नीला कौन सा लाल है, और संख्या भी नहीं दिया है, बॉक्स की संख्या भी नहीं दिया गया है। तो इसलिए आपका पहला और दूसरा दोनों ही अपर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 3 4, 4 अंक के बाद 0 लग जाएगा और 4 अंक के बाद 0 लगा जाएंगे तो ये आ जाएगा 0.0011 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। मल्टीप्लाई करिएगा आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दशमलव जितना है 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव लगा देना है और 11 का लास्ट में कर देना है। नेक्स्ट आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं, निर्णय कीजिए कि कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक पर्याप्त हैं। लाली की भतीजी मिल्का है, लाली की भतीजी मिल्का है। नीचे दिए गए कथनों के आधार पर क्या हम लाली की वर्तमान आयु ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ उनकी आयु का माध्य 28 है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है क्योंकि कुछ पता नहीं है। लाली का जन्म 1976 में हुआ था, हाँ ये कह सकते हैं कि लाली का जन्म 1976 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। केवल कथन 2 पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2735 का 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अर्जित ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये होता है। मूलधन दिया है 2735 और गुणे 4 गुणे 5 बटे 100। यहाँ से देखिए काटेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 4 पंचे 20। अब इसको काटेंगे तो 5 25, यहाँ से काटेंगे 5 25 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35, तो 547 रुपया आ जाएगा ब्याज। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है यल को धन कहा जा रहा है, यम को माइनस कहा जा रहा है, यन को गुणे कहा जा रहा है और पी को भाग कहा जा रहा है। अब इसी में रख देना है तो 11, यन को क्या कहा गया, यन को क्या कहा गया गुणा, फिर 8 लिखा है, फिर यल को कहा गया धन तो धन लिख दिया
और फिर 6 लिखेंगे, फिर 6 के बाद पी को कहा गया भाग कहा गया तो भाग लिख देंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर यम को कहा गया ऋण और 10। यहाँ आप देखेंगे 2 से इसको काट दें, 2 3 6 और 11 8 88, 88 प्लस 3 माइनस 10, तो 8 3 11 91 माइनस 10, इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 81। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नबार्ड ने जलवायु परिवर्तन के लिए अपना पहला केंद्र शुरू किया है। यह किस शहर में प्रारंभ किया गया? तो ये लखनऊ में शुरू किया है। 2018 में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नबार्ड ने जलवायु परिवर्तन के लिए अपना पहला केंद्र शुरू किया। यह किस शहर में आरंभ किया गया? तो ये लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स और वाई दो पाइपें क्रमशः 24 घंटे 32 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोलें तो पहली पाइप को किस समय बंद कर देना चाहिए जिससे टैंक भरने में केवल 16 घंटे ही लगे? देखें, इसका क्या करेंगे, पहले ए और बी दोनों पाइप 24 और 32 घंटे में एक टैंक को भरता है। अलग अलग भर रहा है, एक साथ कितना समय ले लेंगे? तो इसको हम निकाल लेंगे। पहले ए का 24 और बी निकालेंगे 32, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम अगर लेते हैं तो आ जाएगा 96। तो 96, तो एक हिस्सा भरने के लिए 1 यूनिट भरने 4 लग जाएंगे और इसका 3 यूनिट आ जाएगा। क्या करेंगे, 24 से भाग देंगे 96 में तो 4 आ जाएगा, 32 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। अब यहां से हमको कह रहा है ये टोटल, यहां से टोटल कितने हैं, 96 हो गए। अब यहां जाएंगे, कह रहा है दोनों पाइप एक साथ खोल देते हैं तो पहली पाइप को किस समय बंद कर देता है? तो पहली पाइप को मान लेते हैं x समय में बंद कर देता है, तो ये हो जाएगा x समय बंद करते, x समय में बंद करता है तो 4x है तो 4x कर देंगे, और जिससे टैंक भरने में केवल 16 घंटे लगते हैं। कितना है, 16 घंटे लगते हैं। मतलब जो आपको ये ए को बंद कर देता है तो बी अब 16 घंटे लेता है। बी कितना, 16 घंटे लेता है, तो 3 गुणे 16 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, 4x प्लस 16 3 48 बराबर 96। 4x बराबर हो जाएगा 96 माइनस 48, 4x बराबर हो जाएगा कितना, हो जाएगा 48। तो x बराबर हो जाएगा कितना, 12 चौक 48, 12 आ जाएगा। तो कह रहा है बंद कहता जैसे टैंक भरने में केवल 16 घंटे लगते हैं, तो आपका हो जाएगा 16 घंटे बाद। कितने घंटे में बंद? ये दोनों पाइप एक साथ खोल दें तो पहला पाइप को किस समय बंद करेगा? तो 12 घंटा पहले बंद करेगा। क्या करे, दोनों एक साथ 12 घंटा तक चलेंगे, ए बी मिलकर, और बी वाला जो है 16 घंटे तक चलेगा। तो वो कब बंद किया था, 12 घंटे में उसने बंद किया था। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अंक ज्ञात कीजिए। तो यहां से देखें, इसको देखेंगे 19, अगर इसको 22 में जाएंगे तो 3 बार हो गया, फिर यहां से जाएंगे तो 3, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर ऐसे अब 24 को कितना है, 24 3 बार जाएगा, फिर 3 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 30। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या है, 3 3 बढ़ रहे हैं नीचे से और दूसरे बीच बीच एक एक छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए श्रृंखला और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और चुनें कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करते हैं। सभी रिंग गोल हैं, सभी रिंग जो है
वो गोल है, सभी रिंग जो है वो पूरा गोल है, सभी रिंग गोल है, सभी गोल वस्तुएं हैं, सभी गोल क्या है, वस्तुएं हैं, सभी गोल वस्तुएं हैं। तो कह रहा है सभी रिंग वस्तुएं हैं, सभी रिंग वस्तुएं हैं। बिल्कुल है, क्योंकि इसी का इसके अनुसरण कर रहा है। और सभी वस्तुएं रिंग हैं, सभी वस्तुएं रिंग है नहीं, सभी रिंग वस्तुएं हो सकती हैं लेकिन वस्तु रिंग नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है, पहला निष्कर्ष आपका ये आपका सही है। सभी रिंग वस्तुएं हो सकती है, सभी रिंग वस्तुएं हो सकती हैं, सभी वस्तुएं रिंग नहीं हो सकती लेकिन सभी रिंग वस्तुएं हो सकती हैं। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी है तो उसका आवर्धन कितना होगा? यहां से हम पहले निकालेंगे ये वक्रता त्रिज्या कितना है, आर बराबर आपका दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो यहां से हम कह सकते हैं फोकस दूरी बराबर क्या हो जाए, आर बराबर होता है 2f, फार्मूला होता है फोकस, तो एफ बराबर होता है आर बटे 2। तो यहाँ से हो जाएगा 5/2 बराबर हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो फोकस कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से है दर्पण से वस्तु की दूरी कितना है, दर्पण से वस्तु की दूरी जो होती है, ये दर्पण जो है दर्पण से 10 मीटर दूरी पर रखी गई है कोई वस्तु, तो वो u बराबर रखा है, u बराबर 10 सेंटीमीटर रखा है। ये किसमें है, ये हो जाएगा। अब यहां से हम फार्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हमको 1/u बराबर होता है, अब फार्मूला जो होता है हमको निकालना है क्या है, आवर्धन। तो आवर्धन का फार्मूला m बराबर होता है -v/u होता है। हम इसी को सॉल्व करेंगे। अब इसी को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर रखते हैं, बराबर हो जाएगा 1/f -1/u। क्या किया मैंने, u को यहाँ रख दिया, इसको इधर ले आया, तो 1/u बराबर हो जाएगा, f की वैल्यू कितना है, यहाँ निकाले हैं 2.5, तो यहाँ 2.5 हो जाएगा, माइनस u की वैल्यू कितना है 10, u की वैल्यू कितना है 10। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये माइनस में है, ये प्लस में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वस्तु की जो दूर उत्तल दर्पण से रखी हुई दूरी होती है वो माइनस में है, वो इसमें चित्र बनाएंगे तो लंबा जाएगा, तो इसी से ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से फिर लिख सकते हैं 1/v बराबर, तो ये हो जाएगा 2/5 और प्लस 1/10। अब यहाँ 1/v बराबर हो जाएगा 20/5 25। तो ये 20 और इधर करेंगे तो 25, ये 25/50 हो जाएगा, इसको काट देंगे तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ 1/v बराबर लिख सकते हैं 2, क्या हो जाएगा 2 आ गया, 1/2, तो v बराबर आ गया 2। अब यहाँ हम रख देंगे, v की वैल्यू कितना है, पहले माइनस में दिया गया है तो ये हो जाएगा 2, और u की वैल्यू क्या है 5, u की वैल्यू 10 माइनस में रहेगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा 1/5। m बराबर हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। ऑप्शन में नहीं दिया है, इसको सॉल्व करके आप लोग देख सकते हैं कौन सा सही है। इस तरह से इसको फार्मूला में लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आवर्धन का ये फार्मूला है और ये फोकस का फार्मूला है, इसी पे रखेंगे। यहाँ हम u की वैल्यू हम -10 होता है और f की वैल्यू भी निकाल दिया है 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समान जन्मतिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ था। सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का योग 63 है, तो सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग बताइए। यहां से हम करेंगे कैसे? पहले हम क्या मान लेते हैं, एक्स प्लस, सीधे ऐसे मान लेते हैं एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 5, 7 तक, और एक्स प्लस 6। इस तरह से ये टोटल है, ये ए बी सी डी करके हैं, कुल टोटल 6 है। अब कह रहा है सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का योग, मतलब 1, 2, 3 बच्चों की आयु का योग। तो हम क्या करें, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 6 बराबर दिया है 63। तो हम इसको जोड़ लेंगे, 3x बराबर हो जाएगा 15 बराबर 63। 3x बराबर हो जाएगा 63 माइनस 15, 3x बराबर हो जाएगा 48 घटाने पर। तो ये x बराबर 16, 3 48, ये आ जाएगा 16। अब क्या कह रहा है, सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग बताइए। तो अब हमको किसका पूछा, सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु, इस कितने का, x प्लस x, ये हो जाएगा 3x और प्लस 1 2 3 हो जाएंगे। तो यहाँ 3 गुणे 16 प्लस 3, 16 3 48 प्लस 3, तो हो जाएगा 51। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। इस तरह से इसको निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेलेना और जेडन जेलेना और जेडन की वर्तमान आयु का योग 70 है। 5 वर्ष पहले जेडन की आयु जेलेना की आयु की दुगनी थी, तो जेडन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहां से हम पहले क्या निकाल लेंगे, जेलेना को मान लेते हैं यक्स, और 70 में से x घटा देंगे, तो ये हो जाएगा किसका, जेडन जेडन का हो जाएगा। अब कह रहा है 5 वर्ष पहले, तो 5 इसमें भी घटा दीजिए और 5 इसमें भी घटा दीजिए। जेडन की आयु, जेडन जो है, जेडन की आयु जेलेना की आयु से, जेलेना की आयु से ये दुगनी है। तो हम क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे इसमें, तो 2 का इसमें गुणा और दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो 2x माइनस 10, ये 70 प्लस x माइनस 5। तो यहाँ से इसको घटा देंगे, तो इसको इधर लाएंगे तो 3x हो जाएगा, और 65 और 10 75, ये हो जाएगा कितना, 75। तो x बराबर हो जाएगा 25 या 75, 25। तो एक की वैल्यू कितना आ जाएगी, 25 आ जाएगी। दूसरे का क्या, 70 में से 25 घटा देंगे, तो हो जाएगा 45। तो दूसरा किसको माना था, जेडन का। तो जेडन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 45 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनके आधार पर तय करें कि कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। सभी सुअर गेंद हैं, सभी जो सुअर हैं, सभी सुअर, सभी सुअर जो हैं क्या हैं, गंदे हैं। सभी सुअर गंदे हैं, सभी सुअर गंदे हैं, और सभी गंदे जो हैं कीचड़ युक्त हैं, कीचड़ युक्त हैं, कीचड़ युक्त हैं। तो क्या कह रहा है, कुछ कीचड़ युक्त सुअर हैं, नहीं सभी हैं। कुछ कीचड़ युक्त गंदे हैं, कुछ कीचड़ युक्त सुअर हैं, नहीं गंदे कीचड़ युक्त है। अब यहाँ पर दूसरा कह रहा है कुछ कीचड़ युक्त गंदे हैं, कुछ कीचड़ युक्त गंदे हैं, बिल्कुल हाँ, इसे तुलना कर रहा है कि कुछ है या तो सभी हैं या कुछ हैं, कुछ कीचड़ युक्त गंदे हैं। तो निष्कर्ष आपका पहला सही है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव देता है। तो यहां से हम देखेंगे, यहां से देखिए यश क्या कितना होता है, 16 होता है,
पी का कितना होता है 15 होता है, एल का एल्युमिनियम का 13 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। अब यहाँ से हम इसको तोड़ेंगे तो 2 8 और 6, इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 8 5 हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे 2 8 3 हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे 2 8 7 हो जाएगा। तो बाहरी कक्षाओं में सबसे ज्यादा किसके हैं, क्लोरीन के हैं, तो इसीलिए आपका आंसर चौथा सही है। निम्न श्रेणी में अगला पद कौन सा होगा, तो यहाँ से 2 दूनी 4 दूनी 8 और दूनी 16, 16 हो गया ए। अब यहाँ से देखेंगे कितना अंतर हो रहा है इसका, 6 का, यहाँ हो जाएगा इसको 6 और यहाँ जी से 6, तो ये आ जाएगा कितना यस। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहुबली फिल्म श्रृंखला में भल्लाल देव के चरित्र का अभिनय करने वाले अभिनेता का नाम क्या है, तो राणा दग्गुबाती, दग्गुबाती, राणा दग्गुबाती। बाहुबली फिल्म श्रृंखला में भल्लाल देव के चरित्र का अभिनय करने वाले अभिनेता का नाम क्या है, तो राणा दग्गुबाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नाविक को 12 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में दूरी तय करने में उसे 7.5 घंटे लगते हैं। तो धारा की दिशा में उसको मान लेते हैं यक्स, और धारा की विपरीत दिशा में मान लेंगे वाई। धारा की दिशा में वाई मानेंगे, दिशा में, और धारा के विपरीत दिशा मानेंगे यक्स। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, तो यक्स माइनस वाई बराबर धारा की विपरीत दिशा में हो जाएगा ये 75 बटे कितना हो जाएगा 12 घंटे, और x प्लस वाई बराबर हम निकालेंगे तो 75 बटे 7.5, यहाँ से दशमलव हटाएंगे 0 निकालेंगे, ये हो जाएगा 10। तो एक समीकरण आपका हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10, और इसको काट देंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 6.25, ये माइनस से माइनस कर जाएगा, 2x बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो 16.25, इसको काटेंगे x बराबर 8.125 आ जाएगा, और y की वैल्यू भी निकालेंगे तो आ जाएगा x प्लस वाई बराबर हो जाए 10, यहाँ रखेंगे 8.125 प्लस x बराबर 10, तो x बराबर हो जाएगा 1.875। तो हमको निकालना था x की वैल्यू, धारा की दिशा क्या है, धारा की गति निकालना, तो धारा की गति आपका हो जाएगा 1.875 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरियल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही, यह किस राज्य से संबंधित है, तो यह तेलंगाना। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। चेरियल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही, यह किस राज्य में स्थित है, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी दिए गए कथन का पर विचार करें और निर्णय ले कि दी गई अवधारणाओं में से कौन सा कथन में अंतर्निहित है। आजकल डॉक्टर रात के खाने में चावल के सेवन का सुझाव देते हैं। देर रात के भोजन से शरीर में अत्यधिक टॉक्सिन का निर्माण होता है क्योंकि भोजन लंबे समय तक अपचित रहता है। चावल जल्दी पच जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा, चावल जल्दी पच जाता है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, अवधारणा दूसरा, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 में निम्न में से किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, साक्षी मलिक को। ऑप्शन नंबर आपका सही है, साक्षी मलिक। 2017 में निम्न में से किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, साक्षी मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला 1 और 2 के रूप में 2 धारणाएं दी गई, कथन निम्नलिखित धारणाओं पर विचार करें और निर्णय करें कि कौन सी धारणा कथन में अंतर्निहित है।
मानव स्वास्थ्य के लिए हमारे पर्यावरण के प्रमुख तत्वों का सुरक्षा महत्वपूर्ण है। हमारे स्वास्थ्य पहला क्या धारणा दी है? हमारे स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ हवा में सांस लेना, पेयजल की प्रचुर आपूर्ति होना और वस्तुओं के हानिकारक प्रभावों के विरुद्ध सुरक्षा मौलिक है। ये सही है। जीवाश्म ईंधन के व्यापक घरेलू और औद्योगिक दहन के कारण बड़ी मात्रा में धुआं और सल्फर के ऑक्साइड यह स्वास्थ्य के संबंधी के बारे में बताया गया है, ना कि आपको नुकसानदेह के बारे में बताया गया। तो ये धारणा आपका दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ एक घर में एक महीने के यूनिट में 150 यूनिट की ऊर्जा प्रयोग होती है। जूल में इस ऊर्जा की मात्रा बताइए। तो 150 यूनिट kWh। अब यहाँ से हमको इसको जूल में चेंज करना है। तो 150 किलो मतलब 1000 घंटा, 60 गुणे 60, ये घंटा हो गया और ये मिनट हो गया, घंटा और सेकंड हो गया, घंटा हो गया। अब इसी को सॉल्व कर देंगे। 15 गुणे 36 गुणे 1 2 3 4 5 6, 10 के घाते 6 लिख सकते। इसका गुणा करेंगे तो 54 और 2 जीरो गुणे 10 के घाते 8 6 होगा। यहाँ गुणा करेंगे तो 540 आएगा, 540 आएगा। यहाँ 2 अंक के बाद 10.4 करेंगे तो 10 के घाते यहाँ पावर में 8 हो जाएगा जूल। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा। इस तरह से इसको 1000 और 60 गुणे 60 का गुणा कर देंगे, आपका वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखेंगे निम्नलिखित कथन के साथ बिंदु 1 और सेकंड के रूप में दो धारणाएं दी गई है। कथन और निम्नलिखित धारणाओं पर विचार करें और निर्णय करें कि कौन सी धारणाएं कथन से संदर्भ में प्रबल है। क्या बिना खेल गतिविधियों में शामिल हुए लगातार काम करने के कारण जो कुंठित बन जाएगा? हाँ, यह स्वास्थ्य और समग्र विकास के लिए शारीरिक विकास समान रूप से महत्वपूर्ण है। ये आपका सही है। नहीं काम करने से पैसे मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं, पैसे से कोई रिलेटेड नहीं है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो ये होता है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। चौथा, त्वरण की बीमा बताइए। यह बराबर होता है यम में, तो त्वरण ए बराबर हो जाता है यह बटे यम, और यह बराबर होता है, त्वरण की बीमा निकालना है हमको, तो यह बराबर होता है यम ELT-2 होता है, और नीचे हो जाएगा यम आपका दिया गया, यम से यम कट जाएगा तो यम की पावर हम 0 लिख सकते हैं ELT-2। तो त्वरण की बीमा हो जाएगी यम की पावर में 0 ELT-2। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप डॉट डॉट कहते हैं घर्षण। ऑप्शन नंबर आपका पहला से, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप घर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन पुरुष, यहाँ पर ये कुछ नहीं है, यहाँ पर या करके दिया गया है इसीलिए यहाँ मिसिंग हो रहा था। अब यहाँ से देखिए, दो पुरुष या 3 महिलाएं किसी काम को 30 दिन में पूरा करती हैं। 6 पुरुष 1 महिला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करने में सक्षम होगी? तो 3 गुणे 30 करेंगे और यहाँ पर क्या है, पुरुष का महिला से गुणा कर देंगे, इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और प्लस 3 का गुणा क्षेत्रिक 18 हो जाएगा। यहाँ 2 गुणे 3 गुणे 30 बटे 20 हो जाएगा। यहाँ से 0 कट जाएगा, इससे कट जाएंगे, ये हो जाएगा 9। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है, 9 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले DNA के भाग को डॉट डॉट कहा जाता है, तो जीन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है।
प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका देखिए, इसको इससे लिखा जाता है तो इसको क्या लिखेंगे, तो P के बाद देखिए Q आता है और E के बाद F आता है, A के बाद B आ रहा है, R के बाद S आ रहा है और L के बाद M आ रहा है। तो इसी तरह से S के बाद T आ जाएगा, U V आ जाएगा, I J आ जाएगा, T S आ जाएगा। तो देखेंगे कौन सही है, S T U आ जाएगा, U। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लकड़ी 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। तो इसका फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, H बराबर होता है, H बराबर हम लिख सकते हैं mgh और बटे T, ये फार्मूला होता है। यम द्रव्यमान कितना दिया है, द्रव्यमान दिया है 40 और G की वैल्यू नहीं दिया रहता है, तो G यहाँ पर G बराबर होता है 10 मीटर पर सेकेंड, ये नहीं दिया है तो इसको लिख लेंगे। और H हमको निकालना है तो H को ही रहने दीजिए। और T आपका दिया है 20, T, ये P बराबर वाट, P बराबर होता है, P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है mgh बटे T। और P की वैल्यू दिया है कितना, 160 वाट, 160 वाट। अब यहाँ से देखिए, जीरो से जीरो कट जाएगा, ये से दो कट जाएंगे, एक जीरो इधर और एक जीरो इधर कट जाएगा और 2 से इसको काट देंगे, 8 आ जाएगा। तो H बराबर कितना हो जाएगा, 8 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। तो फार्मूला P बराबर mgh बटे T वाले फार्मूला से लगाएंगे, हाँ आ जाएगा। यहाँ G की वैल्यू नहीं दिया है, G की वैल्यू आपको याद रखना पर, G का मान होता है 9.8 होता है, तो मान के चलिए 10 मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम मिश्र धातु में 32% कॉपर, 40% जिंक और शेष निकिल है, तो मिश्रण धातु में कॉपर की मात्रा बताइए। तो यहाँ हम कह सकते हैं 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। अब यहाँ से हम निकालेंगे क्या, पहले 1 का परसेंटेज निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, 1 का परसेंटेज, हम किसका निकाल, कॉपर का, कॉपर की मात्रा बताना है। तो कॉपर कितना है, 32% है। तो 1% अगर हम निकाल दें, 1% ऑफ 1 kg, 1 kg अगर निकालते हैं तो 1000 ग्राम गुणे 1%, तो 1/100 लिख सकते हैं। परसेंट निकाल, इसको और इसको काट देंगे और इसको दो, ये हो जाएगा 10%। 1%, 1 kg बराबर 10%, तो 32 kg अगर निकालेंगे, 32% ऑफ 1 kg में अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 का गुणा 32 × 100, 10, तो ये हो जाएगा 320%, ये ग्राम में हो जाएंगी, तो 320 ग्राम आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से T को 20 कहते हैं, X 23, 0 15 और L 15, तो आपका क्या है, बी वाला ऑप्शन गलत है, X Y Z 24 होता है, तो ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखेंगे श्रृंखला, ये पुराना ही क्वेश्चन है। देखिए ये इधर आ गया, ये इधर घूम गया, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, अब ये इधर की तरफ घूमेगा, तो डी ऑप्शन सही है इसका। इसको देख लीजिएगा चित्र को स्क्रीनशॉट लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1000 की धनराशि को तारा तमन्ना टीना के बीच 4, 5, 6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। तारा और टीना के बीच राशियों का अंतर बताइए। तो ये 6, 5, 11 और 4 अंतर किसके हैं? तारा और टीना के बीच में। तारा और टीना, इसका मतलब 6 में से 4 घटा दें और टोटल को 15, किससे? 1000 से। तो 2/15 गुणे 100। अब इसको काटेंगे कितना आ जाएगा? 66.6। तो इसको काटेंगे तो 333.2 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लेडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो पोलैंड में स्थित है। ब्लेडा रेगिस्तान किस देश में? पोलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इका इको एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में धातु के रूप में नामित किया गया है। गैलियम। क्या है? गैलियम। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। इका एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में गैलियम धातु के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संतृप्त हाइड्रोजन है? तो ये C2H6 C2H6 है। C2H6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2017 में भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में निम्न में से किसने शपथ ली थी? तो दीपक मिश्रा ने लिया था 17 में। अगस्त 2017 में भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में निम्न में से किसने शपथ ली थी? दीपक मिश्रा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शशि मनोज की बहन है और शशि के पिता मनोज से कौन सा संबंध? तो दादा लगेंगे। आप देख सॉल्व करिएगा, आ जाएगा। शशि मनोज की बहन है। शशि क्या है? मनोज की ये दोनों बहन है। तो शशि के पिता, तो या मनोज के पिता या शशि के पिता तो दादा ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 ग्राम की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई से तक 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति ज्ञात कीजिए। यहां से हम फार्मूला होता है P बराबर होता है mgh वाले फार्मूले से लगा देंगे बटे T। यहां से m की वैल्यू कितना? 80 है और जी का यहाँ दे दिखा है 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 हो जाएगा। और 40 h ऊंचाई 40 दिया है, समय दिया है 50। इसी को सॉल्व कर लेंगे, एक जो रेजियो काट देंगे, 5 8 40 और 8 8 64, तो 640 जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। P बराबर ये निकालना था, ये फार्मूला, इसी फार्मूले पे सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला में कितने आयत हैं? तो टोटल 15 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया, ये पूरा 8 हो गया, 8 हो गया। इसको लेंगे 9 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको लेंगे 11 हो जाएगा। इसको लेंगे 12 हो जाएगा और इसको लेंगे 13 हो जाएगा और ये पूरा एक 14 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक ये 15 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला में कौन सा वेन आरेख नीचे दिए गए वर्गों के नीचे संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? सितार, हार्प और वाद्ययंत्र। सितार और वाद्ययंत्र में सभी छुपे हुए हैं, ए और बी दोनों, सितार और हार्प। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 390 मीटर है, किलोमीटर है। यदि ट्रेन इस दूरी का 182 किलोमीटर 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 108 किलोमीटर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरी करती है तो शेष दूरी के ट्रेन द्वारा 1 से 1/4 घंटे में पूरा किया जाता है। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत गति निकालना है। तो देखें, यहां से कहते हैं चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो हमको क्या निकालना? औसत गति निकालना, चाल बराबर निकालना है। चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। अब हम निकालेंगे कैसे?
टोटल दूरी कितना है, टोटल दूरी है 390 और बटे करेंगे। अब यहाँ से देखिए हमें समय निकालना है, तो समय का क्या हो, दूरी बटे चाल होता है। तो 182 बटे 56 हो जाएगा, और प्लस ये 108 हो जाएगा, 108 बटे 72, प्लस ये कितना है, 4 1 5, 4 कम 4 1 5, यहाँ हो जाए 5/4, क्योंकि ये घंटा हो गया, ये भी घंटा हो गया, तो टोटल इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको काटने के बाद में आ जाएगा 13 7 इसको देखिए, इसको काटेंगे तो कटने के बाद में 182/56 को काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 से काटेंगे, 2 9 18 और 2 कम 4 7 28, 7 से 7 चौक 28 और 7 कन्यम 7 2 7 3 21, ये हो जाएगा 390 बटे हो जाएगा 13/4, और इसको भी काटेंगे तो यहाँ हो जाए 6/4 आ जाएगा, और इसको काटेंगे तो 5/4 ऑलरेडी है। अब ये दोनों सभी हर बराबर है, तो 390 बटे नीचे 4 आ जाएगा, और इसके ऊपर जोड़ लेंगे, तो जोड़ने के बाद में आ रहा है कितना, 24, कितना हो जाएगा 24, पलट देंगे 390/24 और ऊपर 4 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, दो दो दूनी ये 12, 4 6 24, 4 6 24, 6 हो जाएगा 390/6, और 6 से गए 6 36 करे 6, और 6 पंचे 30, तो ये हो जाएगा 65 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ है क्यूनिट, क्या है, क्यूनिट है। ऑप्शन नंबर चौथा सही, क्यूनिट है। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, यह है क्यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखें, यहाँ सीधे फार्मूले पर रखें और सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका 3 है ना, तो यहाँ से देखिए इसका पहले घनमूल कर लीजिए, घनमूल करिए, और ये जो 3 दिया है 3 का इसके साथ 8 3 24 घटा दीजिए। क्या करेंगे, इसका घनमूल करेंगे, घन निकालेंगे, 8 की पावर में 3 करेंगे, और ये 8 3 24 को घटा देंगे, तो इसी को घटा देंगे। अब यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको 8 नहीं 64, 64 8 512, 512 में से 24 घटा देंगे तो हो जाएगा 488, ये आपका आंसर आ जाएगा। सीधे क्या करना है, ये घन निकालना है, तो इसके पावर में 8 की पावर में 3 करिए, और इन दोनों का इन्हीं का दोनों का आपस में गुणा करके घटा दिए, 8 3 24, 8 3 24 घटा दीजिए, बस आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये माध्य और माध्यिका निकालना है। ये आप निकाल लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको सॉल्व करेंगे, टाइम ज्यादा हो रहा है। इसको गुणा कर लेंगे, देखिए इसका गुणा करने पर कितना आ रहा है 288, और इसको भाग देने पे आएगा 265, इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 67, सॉरी 23, 288 265 घटाएंगे तो 23 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 23। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकेला फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, अवनी चौधरी थी, कौन थी, अवनी, अरे सॉरी ये नहीं थी, अवनी चतुर्वेदी थी, ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ अवनी क्या है, अवनी चतुर्वेदी, अकेले फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला अवनी चतुर्वेदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज की 2 संलग्न भुजाएं इतना इतना है, इसकी परिक्षेत्र ज्ञात कीजिए।
इसको सॉल्व नहीं किया। निम्न प्रश्न आकृतियों की श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह में से कौन सा सही है। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये आ गया, अब ये यहाँ आया तो फिर यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा, देखेंगे कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण है, इसको इधर घूम जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसे घूम जाएगा और ये ऐसे रह जाएगा। तो देख लें कौन सा सही है, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या, इसका देखेंगे तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो आपका यही हो जाएगा। ऑप्शन में देख लीजिएगा कौन सा, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, इसका नहीं निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत चिकित्सा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है तो आभासी और बड़ा होता है। क्या होता है, आभासी और बड़ा। दंत चिकित्सा अवतल दर्पण उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी और बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। यहाँ देखेंगे, सही विकल्प चुनकर निम्न श्रृंखला को पूरा करेंगे। तो यहाँ से देखिए सीधे सीधे फॉर्म क्या है, एक का वर्ग, दो का वर्ग, तीन, एक दो तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, 64, 25, 216, 81 और 1000, ये हो जाएगा। तीन का स्क्वायर, चार का क्यूब, फिर पांच का स्क्वायर, छ का क्यूब, सात का स्क्वायर, आठ का क्यूब, 9 का स्क्वायर और 10 का क्यूब। इस तरह से श्रृंखला बनेगा तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इस तरह से 100 क्वेश्चन समाप्त हुए। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू।